लाभ हानि चल रहा था। लाभ हानि में कल अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा किए थे। आज जानेंगे कि अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। लिखिए टाइप वन, संतरों के मूल्य में। टाइप वन, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर, संतरों के मूल्य में संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था? पहले वाला मूल्य मतलब पुराना मूल्य पूछ रहा है। संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था? ऑप्शन लिख लीजिए। ए 20 पैसे, बी लिखिए 40 पैसे, सी लिखिए 50 पैसे और डी लिखिए 60 पैसे। संतरे के मूल्य में कितने की कमी हो रही भैया? कमी प्रतिशत है 20% की। 40 रुपये 40 पैसा आ रहा होगा। तो 40 पैसा नया भाव आ रहा होगा, पुराना स्वेत पूछा है। देखिए, और उसके बाद कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 10 रुपए में 5 संतरे अधिक मिलते हैं। इसका मतलब सबसे पहले इसकी बचत निकाल लो कि 10 रुपए में कितने रुपए की बचत कर रहा है। तो 10 रुपए में 20% कमी के साथ इसका निकाल लो। ये हो जाएगा कितने रुपए की बचत? 2 रुपए की। 2 रुपए की बचत आ गई। लेकिन सारे ऑप्शन जो है किसमें है? पैसे में। 2 रुपए को क्या लिख सकते हैं हम? 200 पैसा। यही लिख सकते हैं। 200 पैसा कब बचाया? जब 5 संतरे उसने अधिक खरीदा तब। इसका मतलब नया भाव क्या आया? नया भाव बराबर 5 संतरे बराबर 200 पैसा। तो एक संतरे का दाम कितना आ जाएगा? 40 पैसा। 200/5 संतरे कितना आ गया भैया? 40 पैसा जो आया ये नए संतरे का भाव है। मतलब नया भाव संतरे का है ये। लेकिन हमसे नया नहीं पूछा, क्या पूछा है? पहले वाला भाव। पुराना भाव क्या था? तो पुराना भाव होने से पहले कितने की कमी थी? 20% की। पुराना भाव पूछ रहा है। तो 80% की वैल्यू, 20% कमी हो रही है, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर? 40 पैसे के बराबर। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। उत्तर आ गया 40/80 गुणते 100। 40 दूना 80, 2 से घटा दो कितना आया? 50 पैसा। नया भाव पूछता तो ये उत्तर हो जाता, पुराना भाव पूछता तो 50 पैसा उत्तर हो जाएगा। उतारो। सबसे पहले क्या निकाल लोगे? बचत निकाल लोगे कि जितने की कमी हो रही है, जो रुपया दिया है, जितने रुपए में संतरे अधिक या कम मिल रहे हैं, उससे क्या निकाल लोगे? बचत। जो बचत आएगी नया भाव निकालने के लिए, कितने संतरे या कोई वस्तु कितनी ज्यादा अथवा कम मिल रही है, उसके बराबर क्या कर लोगे? रुपए की वैल्यू रख दोगे तो नया भाव आ जाएगा। जो नया भाव का पैसा आएगा उसको केवल कमी प्रतिशत के बराबर कर देना, पुराना भाव आ जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए। हो गया। संतरों के मूल्य में संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से
संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपया में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। 120 रुपया में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक भाव मतलब पुराना भाव। देखिए कितने की कमी हो रही भैया? 20% की कमी। कितना रुपया है? रुपया कितना है? 120 रुपया। तो बचत निकाल लो सबसे पहले, कितने की बचत हो रही है। 120 का 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 24 रुपया। कितना आ गया? 24 रुपया। 24 रुपए की जो बचत आई है कितने में? जब ये 120 रुपए में कितने संतरे अधिक खरीद रहा है? 20 संतरे। 20 संतरे अधिक खरीदने में कितने रुपए की बचत कर रहा है वो? 24 रुपए का। तो 20 संतरा ही है ना, 20 संतरे का सीपी निकाल लो, कितना आ जाएगा भैया? 24 रुपया। तो एक संतरे का सीपी निकाल लो, 24 बटा कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा। कितना आ जाएगा? ये आ गया क्या? नया भाव। नया भाव कितना आ जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा। अब नए भाव जितना आया है, इस नए भाव से क्या करेंगे? कमी प्रतिशत कितना है? 20%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पुराना भाव। पुराना भाव हमको ज्ञात करना है, तो 80% की वैल्यू 1 रुपया 20 पैसे के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 1 रुपया 20 पैसा बटे 80 गुणते 100 हो जाएगा। यहाँ 20 पंचे 100, 20 चौक 80 हो जाएगा। इसको कटाओ दो, कितना आ जाएगा ये? चाहे इसको 100 से यहाँ गुणा करा देते, ये आ जाता कितना? 100 से गुणा कराते थे, खत्म हो जाता, तो हो जाता 120। 120 बटा हो जाता कितना ये? 80। ये हो जाता कितना? 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। कितना आ जाएगा ये? 1 रुपया 50 पैसा। ये क्या आ गया? पुराना भाव। उतारिए। नया भाव निकालने के बाद पुराने भाव की परसेंटेज वैल्यू के बराबर कर दो, क्योंकि नए भाव से पुराना भाव इतने ही परसेंट तो कमी कर रहा था, इसी कमी प्रतिशत के बराबर कर दो, उत्तर आ जाएगा। 24 रुपए आया है। ये 24 रुपए की बचत कर रहा है कि जब 20% की कमी हो रही है। भाई 120 रुपए में पहले ज्यादा कम संतरे खरीदता था, अब 120 रुपए में संतरे खरीद रहा है, जिसमें ये 20 संतरे अधिक भी मिल रहे हैं, फिर भी कितने की बचत कर रहा है वो? 24 रुपए के। तो 24 रुपए से हम क्या निकाल लेंगे? नया भाव निकाल लेंगे। ये जो 24 रुपए की बचत हो रही है, टोटल संतरा, एक संतरा कितने का पड़ेगा नए में? अब तो नया भाव आ गया, तो एक संतरे का सीपी निकालेंगे, तो 24 रुपए की बचत के साथ 20 से भाग करा देंगे, 20 ही संतरा अधिक मिल रहा है ना हमको, मिल जाएगा 1 रुपया 20 पैसा। नया भाव कितना आ गया? 1 रुपया 20 पैसा। अब नए भाव में अगर 1 रुपया 20 पैसा है, तो 1 रुपया 20 पैसे में कितने की कमी हुई है? 20% की। तो वही बराबर पुराना भाव निकाल लिए कि पहले वाला भाव 1.5 रुपया था, अब घट के कितना हो गया है? नया भाव 1 रुपया 20 पैसा। अगला प्रश्न लिखो। कौन सा भैया? ये वाला। यहां पर देखिए, पहले इसको काटेंगे नहीं। यहां पर कितने अंक पे दशमलव है? अगर 2 अंक पे दशमलव है, 100 से गुणा कराएंगे, दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो कितना बच गया? 120 बटा 80 बच गया। 40 तिया 120, 40 दूना 80। 2 से इसको भाग कराओगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, और 2 पंचे 10।
उतारो। उतारो, अगला प्रश्न लिखो। नमक के मूल्य में, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक और खरीद लेता है। एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? घटा हुआ मूल्य मतलब क्या हुआ? अब नया भाव पूछ रहा है कि जो कमी के बाद जो नया मूल्य बना है उसको ज्ञात करना है हमको। कितने की कमी हो रही भैया? कमी प्रतिशतता कितनी है? 20% की। तो बचत निकाल लो। 100 रुपया है ना, 100 रुपए में 20% की निकाल लो बचत, कितना आ जाएगी? 20 रुपया बचत आई। कितना अधिक संतरा खरीद रहा है? कितना किलो नमक खरीद रहा है अधिक? तो नया भाव निकाल लो। नया भाव बराबर 4 किलोग्राम की वैल्यू किसके बराबर? 20 रुपया के। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ गई? 20/4, 4×5, नया भाव कितना आ गया? 5 रुपया। उतार लो। इस बार पुराना भाव नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं खत्म हो रहा है। अनुराग, अच्छा अच्छा। अब हेडिंग डालिए समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। हो गया? आ गया एडमिट कार्ड? एक को है, मतलब शुरुआत में ही है तुम्हारा। और किसका आया? तुम्हारा कब है? एक को ही, तुम्हारा भी नहीं है? अच्छा अच्छा, तुम्हारे में नहीं आया था? अच्छा अच्छा अच्छा, निकला नहीं। ठीक ठीक, चले मिटाएं। बहुत बढ़िया। अब 10 दिन तो मेहनत कर लो बढ़िया से अनुराग, सभी लोग कर लो। अब क्या क्या पढ़े? कल क्या था? प्रैक्टिकल था तुम्हारा? क्या प्रैक्टिकल था? तो कल की वीडियो बना के डाले थे, पढ़े? कल लगभग 175 क्वेश्चन के आसपास वो स्टैटिक जी के लिखवाए थे हम। 1 घंटे लगभग 27-28 मिनट तक पढ़े उसको। अब बताओ कैसे काम चलेगा? अब आज फिर पढ़ा देंगे। चलो, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। टाइप 1। टाइप 1, एक व्यापारी, इसको इंपॉर्टेंट टाइप लगाना। एक व्यापारी 2 कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है। एक व्यापारी 2 कंप्यूटरों को एक ही कीमत पर बेचता है, जिसमें से उसे एक पर 30% का लाभ होता है, जिसमें से उसे
एक पर 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है। इस लेन देन में कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई? तो इस लेन देन में कुल कितने प्रतिशत की शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई? हो गया। ऐसे प्रश्नों में जब उतने ही रुपए की हानि होगी और उतने ही रुपए का लाभ होगा, तो ऐसे प्रश्नों में अगर लाभ और हानि के बारे में चर्चा करेगा तो इन प्रश्नों में सदैव हानि ही उत्तर होगा। सदैव ऐसे प्रश्नों में हानि ही होगा, लाभ कभी नहीं हो सकता है। इसका सूत्र क्या होगा? हानि प्रतिशतता बराबर यक्स स्क्वायर अपान 100। यक्स का मान कितना है? पहली बार जितने रुपए का लाभ हो रहा है, प्रश्न को देखिए, उतने ही रुपए की हानि भी हो रही है। ऐसे प्रश्नों में कभी लाभ नहीं हो सकता है, सदैव हानि में ही उत्तर आएगा। इसको जब भी मारना टिक किस पे मारोगे? हानि वाले में। यक्स का मान कितना दिया गया है? दोनों में 30% का लाभ भी हो रहा है और दूसरी बार हानि भी कितने की हो रही है? 30% की। तो क्या करोगे ऐसे सवालों में? 30 गुणे 30/100, यही तो है एक्स स्क्वायर का मतलब। दोनों जीरो काट दो तो हानि प्रतिशतता कितनी आ गई? 9%। उतार लो। 9% की हानि होगी। सदैव ऐसे सवालों में केवल हानि ही होगी, लाभ कभी नहीं होगा। क्या हुआ अनुराग? 9 कहां से आई? यहाँ यक्स की वैल्यू कितना है? 30। पुनः यक्स की वैल्यू कितना? यक्स स्क्वायर का मतलब कितना? यक्स 2x। तो यक्स 30 का गुणा कितनी बार? 2 बार बटे 100। दोनों जीरो कट गए, 3 तिया 9%। अगला प्रश्न लिखो। कहाँ पे? लखनऊ? लखनऊ में ही है ना? अच्छा अच्छा। ओपन ओपन लेते हैं क्या ऐसे मैदान में बैठा के? खुला। अच्छा, खुला में बैठा दे। हाँ। एक व्यापारी, अच्छा अच्छा, एक व्यापारी 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है। समान कीमत पर बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। और दूसरे पर 15% की हानि होती है। उसका वर्तमान लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? उसका वर्तमान लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? हाँ। ऐसे सवालों में क्या होगा सदैव? 2.25। बिल्कुल। ऐसे सवालों में सदैव क्या होगा? हानि होगा। जब समान मूल्य पर बेचेगा और दोनों प्रतिशतता चाहे लाभ की या हानि की अगर बराबर होगी, तो ऐसे सवालों में सदैव क्या हो जाएगा? हानि होगी। यक्स की वैल्यू कितना दी गई है भैया? 15%। 15% का एक बार लाभ हो रहा है, दूसरी बार हानि हो रही है। तो यक्स की वैल्यू 15 गुणते 15 कर दो बटे 100। 15 15 हम 225 बटा 100। 100 से भाग कराओगे तो कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा? 100 से भाग कराने पर कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर। तो 2.25% की क्या हो जाएगी? हाँ, उतार लो। अनुराग आ गया क्या? अगला प्रश्न लिखो, टाइप 2।
इसी का टाइप 2 लिखो। एक गांव के मेले में लाभ लाभ कहा तो हानि है, तो वो हानि है। हाँ भैया, लाभ होगा ही नहीं इसमें, एक में हानि एक में लाभ। वैसे जैसे प्रश्न लिखवाए हैं ऐसे ही प्रश्न बचेगा, बस कंडीशन ये रहेगी कि वो समान मूल्य पर बेचेगा। मान लो दोनों लाभ लाभ हो, कभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कभी, दोनों हानि हानि, कभी नहीं होगा। एक हानि एक लाभ। हाँ, मतलब इसमें हानि होगी। ऐसे सवाल में सदैव हानि ही होगी, लाभ कभी हो ही नहीं सकता। हानि मुझे दोनों बराबर तो है। नहीं, बराबर से मतलब नहीं, प्रतिशतता निकलेगी तो लाभ नहीं आ सकता, इसमें हानि ही आएगी। अगला सवाल लिखिए टाइप 2। गांव के मेले में एक व्यक्ति ने गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे। 51,250 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर उसने घोड़े को 25% के लाभ पर तथा ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी? हो गया भैया? घोड़े को और ऊंट को कितने रुपए में खरीदा है? घोड़ा प्लस ऊंट का सीपी कितना है? सीपी है कि बेचा है भैया? बेचा है। एसपी कितना है? 51,250 रुपये, यही है। घोड़े को कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है? खरीदा है कि बेचा है? पढ़ो सवाल। खरीदे उसने घोड़े को। ये क्या है? 51,250 खरीदा है कि बेचा है? तो सीपी है ना फिर। हाँ, और घोड़े को बेचा है, मतलब घोड़ा का जो है कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत? घोड़े का लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% दिया गया है। और लाभ है कि हानि? ऊंट का हानि प्रतिशत कितना है? 20%। क्लियर हो गया? यहां लिखिए घोड़ा, यहां लिखिए ऊंट, संयुक्त प्रतिशत। घोड़े में क्या है? लाभ है कितने का? 25 का। यहाँ ऊंट में क्या है? 20% की हानि के साथ। कोई चीज 100 होती है, 100 से अधिक है, जितनी वैल्यू लाभ हो रही है उतना जोड़ दीजिए तो लाभ हो जाएगा। 100 से जितना घटा दोगे, जितनी की हानि हो रही है उतनी क्या हो जाएगी? हानि प्रतिशत में क्लियर हो जाएगी। ऐसे सवालों में कुछ मत करो, केवल तिरछा गुणा करा दो। 80 की वैल्यू यहाँ रख दो, 125 की वैल्यू यहाँ रख दो। इसको काटिए 5 से, ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 25। हो गया क्लियर? जिसका अनुपात कम वो छोटा है, जिसका अनुपात बड़ा वो मान बड़ा है। कह रहा सस्ते जो वस्तु सस्ते में खरीदी गई है उसकी लागत कीमत ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात कम है? घोड़े का। तो घोड़े की लागत कीमत निकाल लो, उत्तर आ गया। घोड़े की लागत कीमत, घोड़े का मान कितना है भैया? 16। इसके बाद क्या होता है? अनुपात में दोनों बटे में जुड़ जाते हैं। 16 25 कितना हो जाएगा? 41। कितने रुपए में दोनों खरीदे गए हैं? 51,250 रुपया। अब 41,000 कैसे आएगा यार?
अब यहाँ 41 से इसको काटिए 51,250 को, भाग कराइए 51,250 भागे 41, 41 एकम 41, 10 51, 40 9 82, ये हो जाएगा 5, 1250 बार गया क्या? 16 गुणे 1250, इसको गुणा कराइए, 16 पंचे 80, 8 16 दूना 32, 8 40, 16 एकम 40, 20,000 कहाँ से आ रहा है 41,000 यार? घोड़े की लागत कीमत, घोड़े की लागत कीमत कितनी आई है भैया? 20,000 रुपये। उतारिए, जितने का लाभ हो, लाभ की वैल्यू जिसकी हो उसको लिख दीजिए, हानि वैल्यू केवल दोनों का तिरछा गुणा करा के कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही है। हो गया? हो गया भैया? अभी बचा है? हो गया? अगला प्रश्न लिखो। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और भेड़, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और भेड़ 14,250 रुपए में एक साथ खरीदे। 14,250 रुपए में एक साथ खरीदे। 14,250। उसने भेड़ को 10% के लाभ के साथ उसने भेड़ को 10% के लाभ के साथ और बकरी को 20% की हानि पर बेचा, और बकरी को 20% की हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए भैया, भेड़ प्लस बकरी का क्रय मूल्य कितना दिया गया है?
14,250 रुपया। भेड़ को कितने पर लाभ पर बेचा गया भैया? भेड़ का लाभ प्रतिशत कितना है? 1,00,000 लाभ है कि हानि? लाभ प्रतिशत 10 है। और इसका बकरी का 20%। हानि है कितने की? 20% की। चलो इधर लिखिए भेड़, इधर लिखिए बकरी। भेड़ पर 10% के लाभ के साथ 110, बकरी की 20% की हानि के साथ कितना हो जाएगा ये? 80। दोनों का तिरछा गुणा करा दो। इधर हो गया 80, इधर हो गया 110, दोनों जीरो से जीरो खत्म हो गए। 8 अनुपाते कितना आ गया? 11। कह रहा है कि जो वस्तु, जो भेड़ या बकरी में जो सबसे सस्ती खरीदी गई है, उसी का जो है हमें क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जिसका अनुपात कम वो वस्तु सस्ते दाम में खरीदी गई है, जिसका अनुपात ज्यादा वो वस्तु महंगे दाम में खरीदी गई है। क्लियर भैया? देखते हैं तो यहां पर निकालिए सस्ते दाम किसका अनुपात है? भेड़ का। तो भेड़ का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। भेड़ का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी बराबर 8 बटे कितना है भैया? 11 + 8 कितना हो जाएगा? 19। गुणते कितने रुपए? 14,250। 19 सत्ते 135, 19 पंचे 95, 750 गुणे 8 करो, उत्तर आ गया 8 शून्य 0, 8 पंचे 40, 8 7 56 4 60। भेड़ का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ₹14,250 में, सुनो, 14,250 में 6,000 की अगर भेड़ मिली है तो बकरी कितने की मिली है? 8,250। हाँ, कुल मूल्य में से 6,000 घटा दो, निकाल लो बकरी का क्रय मूल्य। बता दे। नहीं पूछा, नहीं बता रहा हूं। नहीं तो कल मान लो बकरी का पूछ लेगा तो कहोगे गुरुजी बताए नहीं थे। तो अगर बकरी का पूछेगा नाम दे करके तो 11/19 कर देना बस। ठीक, या तो एक का निकाल के दूसरे में 14,250 में से 6,000 घटा देना, कितना आ जाएगा? 8,250 रुपया। उतारो। बहुत गर्मी है, आ गई लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप लिखिए, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात के क्रय और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, यहां से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। पूछता है अनुपात के क्रय और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इस पर चर्चा कल करेंगे। अंकित बंद कर दो।